सरस्वती का आप सबको आशीर्वाद मिले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ विद्यालय के निदेशक महोदय श्रीमान प्रभुदयाल जी चौधरी और श्रीमान अशोक जी चौधरी, आशीष जी चौधरी और बड़ी मैडम के द्वारा इस कार्यक्रम का बहुत ही भव्य शुभारंभ किया जा रहा है। आप सबका इस कार्यक्रम में पधारने पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। इस प्रतिभा को निखारने के लिए आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर समय प्रतिभाओं के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार। सत्र 2023-24 में विद्यालय की 2 प्रतिभाएं ऐसी हैं जिन्होंने पूरे टोंक जिले में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पुरस्कार के रूप में ये जो दोनों बाइक्स हैं इनको देने का उद्देश्य ये है कि आप ऐसे ही पूरे जिले में, पूरे राज्य में अपना नाम रोशन करते रहें। श्रीमान आशीष जी सर द्वारा माला पहनाकर, हंसराज जी सर द्वारा छापा बंधवाकर हमारे अतिथियों का स्वागत राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्यापा बंधवाकर स्वर्ण का निखार आएगा। तो ये असने ये उम्र है, इसमें कुछ सीखने के लिए आपको अपने माँ बाप को आशा रहती है कि मेरा बच्चा, गांव में भी स्कूल है, आपके आसपास स्कूल है, लेकिन एक आलोक स्कूल को चुन के आपको वहाँ आके एडमिशन दिला रहे हैं। तो उसका उनकी सोच देखो, मेरा बच्चा कुछ बन के निकलेगा। ऐसा नहीं है, बड़ी बहन ने बहुत मेहनत की है स्कूल के लिए, हमने तो पेड़ लगा के छोड़ दिया, लेकिन उसकी साल संभार करना, उसको फल के प्रतिफल लेना, ये सब बड़ी मेहनत मैडम की तपस्या है। तो इसलिए माँ बाप आपके हैं, माँ आपको पालती पोसती है, खाना खिलाती है, बड़ा करती है, पिता हैं आपकी पालन पोषण के लिए व्यवस्था करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज नहीं, कल जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, हमारे साथ के पढ़े हुए कई हैं जो अभी घर खेती कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की सोच है कि आप अपना जीवन कैसे बनाना चाहते हो, जीवन में क्या बनना चाहते हो, कैसे नाम रोशन करना चाहते हो। क्यों, जीवन बहुत बड़ा है। 10th में इन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, पढ़ाई आप लोगों ने भी की है, और साथी थे एक क्लास में 40-50 बच्चे हो आप, उसमें से जिसने मेहनत की उसको अच्छे अंक मिले, अच्छी परसेंटेज बनी, और जिसने ज़्यादा मेहनत की, ये नहीं, पिछली बार भी यहाँ विद्यालय गत वर्ष भी सीताराम जी प्रिंसिपल थे, उनकी बच्चियों को गवर्नमेंट से हर साल 1.5 लाख रुपये पढ़ाई के लिए मिलता था। उन्होंने भी जिला मेरिट किए। बहुत से बच्चे हैं जिनको आज तक उनकी ग्रेजुएशन तक का खर्चा गवर्नमेंट दे रही है और दिलवाया जा रहा है। तो आप में हुनर है, ऐसा नहीं है हुनर नहीं है अपन में। कोई ट्यूशन नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, घर पढ़ती थी बच्चे, और आज सर्विस में लग गए। अभी मैडम गई थी, हम दिल्ली गए थे एम्स में, तो वहाँ 3-4 बच्चे मिल गए। वो मैडम को पहचान की, चरण स्पर्श कर लिए, मैं से डर के मैडम के पीछे के बड़े सर इनको जाने दो आगे। फिर मैडम ने बुलाया कि दोनों तीनों बच्चे छोटे छोटे थे, मैं तो पहचानता नहीं था उनको, बड़े हो गए, दाढ़ी मुच्छियाँ आ गई उनकी, दाढ़ी बढ़ा रखी थी बड़ी बड़ी। सर हम हुआ है पहचाने नहीं हो, बेटा पहचान गए, आपके पिताजी को सबको जानता हूँ मैं। लेकिन बड़ा खुश हुआ, एम्स जैसे हॉस्पिटल में हमें मिले, जो यहाँ से 10th करके निकले थे वो। फिर सीनियर बाद में मैंने की। सीनियर के कुछ बच्चे हैं जो अभी बाहर कई जगह मिलते हैं, कोई बीटेक कर रखा है, कोई कंपाउंडर है, कोई डॉक्टर बन गया। तो आप में भी मैं आशा करता हूँ कि अच्छा निखार आए, अपने भविष्य के प्रति आपका ध्यान जाए कि हमारा भविष्य खाने पीने आहू करने में नहीं जाए, कि अच्छा नाम रोशन हुए, माँ बाप का जाने। आज हमारे बीच में जो बैठे हैं बच्ची है, स्कूटी मिल रही है,
हमारा कुछ नहीं है उसमें, ये उसकी मेहनत है। ईश्वर ऑटोमेटिक दिला रहा है उसको, कोई 1 रुपया देता नहीं है। मेहनत ऑटोमेटिक आपको सोते ही प्रसाद ईश्वर का दिलाती है। ऐसे ही राजेंद्र गुजर है, एक गांव से निकला हुआ बच्चे हैं। आप भी गांव से हो, लेकिन उसकी लगन थी मैं अच्छे अंक लाऊं, मैं अच्छे अंक लाऊं, कंपटीशन था, दिमाग में थी। यानी पैदा करने वाले माँ बाप को विश्वास नहीं था, पढ़ाने वाले टीचर को विश्वास नहीं था कि ये 96% बढ़ा जाएगा, लेकिन उसमें लगन थी एक। जैसे आत्म में इच्छा होती है ना, मैं इस चीज को खाऊंगा, ये चीज प्राप्त करूंगा, ये चीज कैसे मिले मुझे, ऐसे लगन होना चाहिए कि मुझे अंक अच्छे लाने हैं, जिले में नाम रोशन करूं, राज्य में नाम रोशन करूं, देश में नाम रोशन करूं। हमारे साथ भी हमारे सीनियर भी थे, हरदेव गुजर थे, राजस्थान टॉप किया था उन्होंने 78 में। जो आप देख रहे हो ना आज ये छात्रावास की बनी हुई है, हमने तो नीमे खोदी इसकी, गुजर छात्रावास, जाट छात्रावास की। आप लोगों को ध्यान नहीं चीज़ें। आज मार्केट में एक प्लाट नहीं मिलता, किसी को लेने जाओ तो 50 लाख 60 लाख बनते नहीं पैसे। लेकिन आज किन लोगों के लिए काम आ रहा है? आप लोगों के लिए काम आ रहा है, आने वाले बच्चों के काम आएगी चीज़ें बन गई तो। ऐसे ही आप लोग कुछ बन जाओगे तो हमें आशा होगी फला जगह हमारा बच्चा है, नाम से जयपुरियरी सैर करा दो भरता, जयपुरियरी सैर करा दो भरता, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरता, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरता। जयपुरियरी सैर करा दो भरता, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरता, भरता। ओ चौड़ा चौड़ा तेरा याली देख मारी थार, चौड़ा चौड़ा तेरा याली देख मारी थार, आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नातन, काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नात। चौड़ा चौड़ा तेरा याली देख मारी थार, आजा काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नातन, काली काली गाड़ी में घुमा जो मेरी नात। चूंदड़ी 52 गज को लहंगो जी, सस्ते सुमारो काम न चले होना चाहिए महंगो जी। चूंदड़ी 52 गज को लहंगो जी, सुमारो काम न चले होना चाहिए महंगो जी। और सोने वाली चूड़ियां दिला दो मन चा, सोने वाली चूड़ियां दिला दो मन चा, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरतार, काली काली गाड़ी में घुमा दो भरतार। अरे चूंदड़ी गई ऊपर तारा चांदी का जड़वा दूं, 1.25 लाख लेंगो गोरी थाने में दिलवा दूं। हर चूंदड़ी गए ऊपर तारा चांदी का जड़वा दूं, 1.25 लाख लेंगो गोरी थाने में दिलवा दूं। और केले बोलो बोलो नी सरकार, और केले बोलो बोलो नी सरकार, आजा काली काली गाड़ी में घुमा दूं। मंचस्थ अतिथिगण, आदरणीय तहसीलदार साहब, गुजर साहब, पधारे हुए भैया जी, बड़ी मैडम, बढ़िया सर, समस्त स्टाफ साथी और मेरे सितारों की तरह चमकते हुए छोटे भाई बहन, अब चश्मा लगा के बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा, सब वहां पे तुम्हारा। आज आपका कार्यक्रम है, कोई बात नहीं, अनुशासन में रहते हुए जितनी मस्ती करनी है कर लो। साथियों, ये जो दिन है, ये
एक बहुत छोटा सा औपचारिक प्रोग्राम है। हमारी जो सोच थी कि बाकी के जो लैपटॉप्स टैबलेट भी है इनाम में देने, तो बड़े प्रोग्राम के साथ जिसमें अपने स्कूल के पूरे बच्चे हों, कॉलेज के पूरे बच्चे हों और बीएड और एसटीसी के बच्चे हों, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही कि इन इनाम को तो भी देना पड़ा। बाकी के जो इनाम है 15 अगस्त को बड़े प्रोग्राम के साथ हम देंगे, वो बच्चे भी अपना दिल छोटा नहीं करें। बच्चियों में कल चर्चा चल रही थी कि कोमल की मम्मी ने तो बड़ी मैडम को कह दिया इसलिए उन्होंने दे दिया, मेरे पापा बात नहीं कर रहे मैडम जी इसलिए। ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा, जिसकी घोषणा होगा इनाम सबको मिलेगा। बड़े सर ने 1995 में, देखो अपन सुनते हैं ना, एक पढ़ी लिखी स्त्री, पढ़ा लिखा लड़का तो केवल एक घर संभालता है, पढ़ी लिखी स्त्री 2 घर ठीक कर देती है। बड़ी मैडम अपने जमाने में कृषक समाज से निकली, लेकिन इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया लिखाया। मेरे नाना नानी, मेरे नाना जी सड़क के किनारे जो लाइट लगी हुई थी, जेल से सीधा रास्ता आ रहा था, अपना जेल है ना माधुपुर चौराहे से जेल के लिए सीधा रास्ता था, इसके नीचे एक लाइट थी, उसके नीचे पढ़ते थे, बाकी जो केरोसिन वाली जो लालटेन होती है उसके पढ़ते थे। कई बार उनके नींद आ जाती थी, बाल जल जाते थे, ऐसा भी हुआ है। फिर उनको वजीफा बोलते थे, अभी स्कॉलरशिप होती है ना, तो वजीफा प्राप्त हुआ उनको और महाराजा कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ। तो उनके पिताजी टोंक से साइकिल पे उनके लिए आटा ले बांध के लेके जाते थे, आटा देने साइकिल पे जाते थे जयपुर। उन्होंने वहीं मैडम को पढ़ाया लिखाया। पढ़ी लिखी लड़की जब घर में आई तो बड़े सर इससे पहले व्यापार करते थे खल काकड़ों का, सब कृषक समाज से हैं, कृषक समाज से जुड़े व्यापारी करते थे। मैडम के आने के बाद एक छोटा सा पौधारोपण हुआ मॉडर्न स्कूल के नाम से। कुछ ही समय बाद उसका नाम परिवर्तित हुआ, आलोक स्कूल नाम उसका रखा। आलोक प्रकाशित, प्रकाश फैलता रहे और उसका प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। 2005-06 में स्कूल 8वीं से 10वीं हुई और 2010 में 12वीं तक स्कूल होके नई बिल्डिंग में अपने शिफ्ट हो गई। और अब आप सबको जान के हर्ष होगा, मेरा ये दिली ख्वाहिश थी कि आप लोगों का जो बड़ा कार्यक्रम होगा, आप स्कूल से चल जाओगे तो भी आपको एलुमनी के रूप में सबको बाद में बुलाएंगे। जितने छात्र यहाँ से पढ़ गए सब इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल चैनल से जुड़े रहना। आप लोगों का कार्यक्रम हर वर्ष होगा, क्योंकि आप सबकी भावनाओं से पधारे हुए अतिथियों के आशीर्वाद से 6 बीघा में आपके संस्थान का कैंपस तैयार हो रहा है। और जो पौधारोपण किया था बड़े सर ने, वो आज आलोक बीएससी कॉलेज, डिग्री कॉलेज जिसको करना है वो यहीं करे। होम सेंटर की सुविधा भी अपनी यहीं है। कई लगता है ना साहब हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह की समस्या आए तो सारी सुविधाएं यहीं है। बीएससी की क्लासेज भी लगती है लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आप द्वारा पढ़ाए हुए टीचर जो 12th में पढ़ाते हैं वही कॉलेज की क्लासेस लेते हैं कंटिन्यू। इसके अलावा 12वीं पास करने के बाद कई लोगों का मन करता है साहब मैं तो एसटीसी करूं या दूसरे फील्ड में जाऊं, तो उसके लिए स्पेशल एसटीसी और स्पेशल एसटीसी के बाद स्पेशल बीएड। आने वाले समय में डी फार्मा का भी अपने को मिल गया है। कॉलेज की बिल्डिंग जैसे तैयार होगी इंस्पेक्शन के रूप में, डी फार्मा के कोर्स की सुविधा भी आपको आपके संस्थान में मिल जाएगी। अब जो मुख्य बात है आज की, तो ये जो आप लोग धूप में बैठे हुए हो, सारी परेशानियां झेल रहे हो, स्टाफ भी परेशान हो रहा है, ये तो एक टेस्टिंग है। अपने संस्थान में 1800 बच्चे भी एनरोलमेंट हैं, वर्तमान में 1800 बच्चे पढ़ रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम का स्टाफ है उसको भी मैं बता दूं, हिंदी मीडियम वालों को बता दूं, बच्चे आपस में मिलते नहीं है, आपको दिखते नहीं है,
लेकिन स्कूल इंग्लिश मीडियम, BA BSc, स्पेशल BSTC, स्पेशल BEd के मिला के 1800 बच्चों का परिवार, कम से कम 100 से 150 स्टाफ साथियों का परिवार हमारा हो गया है। और आने वाले समय के फंक्शन अपन सब पूरे परिवार के साथ ही करेंगे। अभी बिल्डिंग तैयार हो रही है, बड़े आदमियों का कहना भी है साहब कूदरी साथ है पसारो, वहां इस तरह के गार्डन, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी और वहीं अपना फंक्शन होगा। एलुमनी के रूप में आप हमसे जुड़े रहेंगे। हर साल जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनको 95 से लेकर अब तक उनको धीरे धीरे बुलाया जाएगा संस्था द्वारा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात अब मेरी आपसे, पिछले साल ही मैंने कहा था साइंस के बच्चों से, आप में से कोई 11वीं के रूप में यहाँ होगा तो उसने सुनी होगी बात। साथियों और पेरेंट्स से मैं कहना चाह रहा हूँ, अपन सब कृषक समाज से आते हैं, अपने माँ बाप खून पसीने की कमाई से अपने को पढ़ाते हैं। मानते हो ना ये बात को? बिना मेहनत किसी के पास पैसा नहीं आता ना। लेकिन टोंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। टोंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 25 से 30 करोड़ रुपए, 25 से 30 करोड़ रुपए टोंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसान परिवारों के बच्चों को आप भी के जो स्टाफ होता है वो बरगलाकर कोचिंग ट्यूशन के नाम पे आपसे ले लेता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्लासों में जाके भी कहता हूं कि आप लोग जब स्कूल में फीस दे रहे हो तो उस फीस का पहले पूरा आप उस फीस का आप रस तो लो। आप स्कूल, आपके जब पेरेंट्स ने स्कूल में आपका एडमिशन करवाया है या आपने स्कूल चुनी है तो उस स्कूल प्रशासन पे आप वो आपके पेरेंट्स विश्वास रखें, मौका दें स्कूल प्रशासन को। स्कूल प्रशासन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कहो, टीचर से 100 बार कहो, आपको समझाएगा। लेकिन मेरी सहेली ट्यूशन जा रही है, मेरा दोस्त ट्यूशन जा रहा है, वो कोचिंग जा रहा है, माँ बाप को अगर आप कहोगे ना तो माँ बाप तो किडनी बेच के भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैं माँ बापों से भी कहना चाहता हूं, स्कूल में यही नहीं, मैं मेरी स्कूल की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाइए। स्कूल में अगर बच्चा 4 दिन 5 दिन स्कूल नहीं आता है तो आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। लड़की अगर स्कूल नहीं आ रही पहुंच जाएगी सूचना, अनुशासन में नहीं रहेगा तो सूचना पहुंच जाएगी। कई साथी ऐसे भी हैं जिनको स्कूल टाइम में हमने गार्डनों से पकड़ा, सिगरेट पीते हुए पकड़ा, वो लोग स्कूल छोड़ के चले गए जिद में। लेकिन आज वही बच्चे अपने छोटे भाई बहनों का, अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जंजीरें उन्हें पसंद नहीं थी अनुशासन की, आज वो चाह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई या मेरे बच्चे उस अनुशासन में रह के बड़े आदमी बने। कई बार मैं सोचता था कि फौज में अपन देखते हैं लेफ्ट राइट करवाते रहते हैं, आगे चल पीछे चल लेफ्ट राइट, तो इससे कोई जंग जीती जाती है क्या? अरे जंग तो बंदूक चलाना सीखा उससे सीखेगा। लेकिन मेरी बात हुई ट्रेनर साहब से, अपने गुजरों के ही हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं IPS को, टोंक जिले के रहने वाले हैं। मैंने साहब लेफ्ट राइट से क्या फर्क पड़ता है? लेफ्ट चल राइट चल, इससे कौन सा युद्ध जीत जाएगा अपना फौजी? कहना साहब लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट राइट से ये होता है कि आपका जो सैनिक है जिसके दम पर देश की सुरक्षा के जिम्मेदारी टिकी हुई है वो अनुशासन में रहता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग बड़े ध्यान से शांति से बैठे हो, नहीं तो आप में से कुछ कई बैच ऐसे थे कि आधे बच्चों को तो वहां से पकड़ के लाना पड़ता था, आधों को वहां से पकड़ के लाना पड़ता था। ये अनुशासन आपके अभी भी काम में आएगा जीवन में। आप अनुशासन के रूप में आज बच्चों को मोटरसाइकिल मिल रही है, स्कूटी मिल रही है, कहीं ना कहीं इनका अनुशासन ही तो था कि इन्होंने कंटिन्यू एक टाइम टेबल से पढ़ाई की। पढ़ाई तो करनी पड़ी ना, तब जाके इनके परसेंटेज बनी। अब परसेंटेज बनाने के बाद भी अगर ये अनुशासन छोड़ देंगे तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये वापस कहां जाएंगे? 0। क्योंकि कितनी प्रतिभा आपके अंदर हो, बिना
प्रैक्टिस के, अपना मामला बैठने वाला नहीं है। अनुशासन, आप अधिकारी बन गए, माननीय तहसीलदार जी बैठे हैं, बड़े पद पे आप पहुंच गए, बड़े पद पे पहुंच के आपने अनुशासन छोड़ दिया, भ्रष्टाचार में लग गए या गलत काम करने लग गए, तो आपको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए होश संभालने से लेकर और मरने तक आपका जीवन में अनुशासन जरूरी है। मैं भी यही सोचता था पहले, यार टाई बेल्ट लगाने से कौन सी पढ़ाई आ जाती है, पढ़ाई भले ही नहीं आती हो, लेकिन उससे अनुशासन आता है। और सबसे जरूरी बात जो है, ये जो स्कूल में फीस दे रहे हो ना आप, फीस अपनी टोंक जिले में सबसे कम फीस है, इस फीस का पूरा रस लो। अध्यापक से 100 बार पूछो, अध्यापक आनाकानी करता है तो आप स्कूल प्रशासन से बात करो, ऑफिस में बात करो, बेटी मैडम हमेशा वहीं रहती है, मैं वहीं रहता हूँ, हमसे बात करो। फिर कोई समस्या आती है तो स्टाफ चेंज हो जाएगा। लेकिन ये पढ़ने के बहाने से घूमने फिरने की जो हरकत है ना आप लोगों की, 1 घंटे ट्यूशन के नाम से घर पे निकलोगे, 1.5 घंटा जाने का, 1 घंटा पढ़ने का और 2 घंटे वापस आने के, एक ट्यूशन के नाम पे 5 घंटे पूरे करके आओगे तुम। 24 घंटे रहते हैं ना सबके पास। और मैं देखता हूँ 11वीं में तो अपने यहीं से निकले हुए साथी कोचिंगों के बाहर सिगरेट पीते हुए मुझे मिल जाते हैं। और आज की पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी इतनी बेशरम पीढ़ी हो गई है कि देख लोगे कोई बात नहीं, देख के नजर फेर के निकल जाओगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे गर्व है, मैं जिस भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा से निकलता हूं, आज भी मेरे गुरुजी जिन्होंने किसी भी क्लास में या किसी भी क्षेत्र में मुझे ज्ञान दिया हो, मैं उनसे मिलता हूं और चरण छू के बात करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए गुरुजी जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया, वो वर्तमान में कॉलेज में ड्राइवर का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां रही, अध्यापन का कार्य छोड़ के ड्राइवर का काम कर लिया उन्होंने। कॉलेज वालों की मीटिंग थी, मैं उसमें गया, वो ड्राइवर के रूप में वहां खड़े थे। मैंने पहचान लिया गुरुजी को, नर्सरी एलकेजी मुझे पढ़ाया था, तब आलोक स्कूल की शुरुआत थी नहीं। मैंने जाके उनके पैर छुए, वो सब कॉलेज वाले देखने लग गए। फटे कपड़ों से, गरीबी से, अपने माँ बाप भी फटे कपड़ों में, गरीबी में ना, शर्म नहीं करनी। इन्हीं से अपनी पहचान है और इन्हीं के खून पसीने की कमाई से अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि घूमने फिरने में, कोचिंगों में, ट्यूशनों में इनके खून पसीने की कमाई को आप मिट्टी में मत मिलाओ। और फिर आपको करना ही है तो मेरी बात सुनो, कदम से कदम मिलाओ। मेरे से जो 11वीं के बच्चे बैठे हैं ना, CLCC कर जाते हैं आप, प्रिंस जाते हैं आप, कोटा आप जाते हैं, घर वालों की याद आपको बराबर बनी रहती है। वहां क्या खाना मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है बराबर। किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को साहब मुझे खाना सूट नहीं किया, किसी को साहब मुझे वहां का एटमॉस्फेयर किसी को सूट नहीं किया, बीमार हो गया बच्चा हमारा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आज आलोक स्कूल में इस वर्ष से ही अभी भी एग्रीकल्चर का स्टाफ मेरे साथ बैठा है। आर्ट्स में और साइंस में, एग्रीकल्चर, आर्ट्स और साइंस तीनों स्ट्रीमों में कंपटीशन की तैयारी, जो जो कोर्स इनके होते हैं, जैसे आर्ट्स में 18 साल के होते ही जो भी भर्तियां निकलती है, उनकी तैयारी उसी के साथ होगी। और कला के क्षेत्र में अपने स्कूल की बच्ची ने जिला टॉप किया था, रेणु चौधरी ने। और बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि अपने से अच्छा स्टाफ कला वर्ग में माननीय योगी जी, सीताराम जी, प्रजापत जी बैठे हैं, इनसे अच्छा स्टाफ अपने को कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं ट्राई करके देख लें। इनके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल आपके गुल मिल जाएंगे, आपसे आपको पता नहीं चलेगा अपने गुरु हैं या अपने दोस्त हैं। और आपके दोस्त बनके भी आपको अनुशासन में रखते हुए जो शिक्षा देंगे वो आपके जीवन भर काम में आएगी।
आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जब कभी एग्जाम देने बैठोगे पुलिस का तो आप देखोगे यार ये सर ये तो अपने को इंपोर्टेंस लगाया था अपने को सीताराम जी ने या प्रजापति जी ने अपने को बताया था ये तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में काम में आएगा, अरे आज आ गया। और अगले वर्ष से कला वर्ग में जो टॉप करेगा डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए अलग इनाम, लड़के के लिए मोटरसाइकिल, लड़की के लिए स्कूटर। एग्रीकल्चर में जो टॉप करेगा डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए लड़के के लिए अलग मोटरसाइकिल, लड़की के लिए अलग स्कूटर। साइंस में जो टॉप करेगा उसके लिए लड़के के लिए अलग मोटरसाइकिल, लड़के के लिए अलग स्कूटर। ये तो हो गई 12वीं की बात। 10वीं वालों के लिए भी, जो 10वीं वाले बच्चे हैं, जैसे बच्ची ने टॉप किया अपने 10वीं में जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा उसके लिए अलग मोटरसाइकिल, अलग स्कूटर। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि 10-12 मोटरसाइकिल, 10-12 स्कूटी यहां से आप लोग लेके जाओ। उसके लिए आप अभी से कमर कस लो और अपने जो छोटे भाई बहन है, जो प्रतिभाशाली है, जो अलग अलग क्षेत्रों में आप लोगों ने उनको सीकर, जुनून, कोटा इधर रख रखा है, जयपुर रख रखा है, उनको लाओ आप। ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा स्टाफ, आप विश्वास करो हम पे, ऐसा स्टाफ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ कदम से कदम तो मिलाओ। आने वाले 2-4 साल में बाहर का स्टाफ आपको यही मिलेगा, हॉस्टल की सुविधा आपको यही मिलेगी। कम से कम 100 बेड का हॉस्टल तो आपकी इस वर्ष ही तैयार हो गया। अगले वर्ष तक और बढ़ जाएगा। अटैच लेट बाथ वालों को अटैच लेट बाथ की सुविधा जो शामिल में, जो जैसा चाहेगा उसके लिए वैसी सुविधा शुरू कर दी। अब आपको जो काम करना है, हम माँ बाप ने आपको एडमिशन दिला दिया, अपने खून पसीने की कमाई से आपकी फीस जमा करवा दी, और स्कूल वालों ने भी अपने खून पसीने की कमाई से आपको प्रोत्साहित करने के लिए इनाम दे दिया। अब आपको भी कुछ करना है ना? अरे करना है, नहीं करना है? आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अरे करनी से न करनी है? आवाज नहीं। करना है, नहीं करना? करना है। इस वर्ष आओ, आप इधर आ जाओ, आओ यहाँ आओ, प्रजापति जी आओ। आप सुनो, आज के पिटारे में ये भी सुनो बाप, आप तो लाभ ले ही रहे हो, लड्डू खाए रहे हो इनाम के रूप में। एक सरप्राइज अगले साल रहेगा स्टाफ साथियों के लिए भी। जो स्टाफ साथी जितनी मेहनत करेगा और उस सरप्राइज उसको क्या मिल जाए, हो सकता है स्विफ्ट डिजायर ही मिल जाए। कुछ भी मिल सकता है। अब मेहनत अपने को करनी है, और आपके जो करने का काम ये है, आपके जो साथी इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर कोचिंगों में सीकर, कोटा, झुंझुनू, जयपुर इधर पढ़ रहे हैं, उनको लाओ आप। उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। वो चाहेंगे साहब हम कंपटीशन तैयारी करें, वो जिस क्षेत्र में जिस कंपटीशन तैयारी करना चाहेंगे हमारे पास वो स्टाफ मौजूद है। अभी भी एग्रीकल्चर के अंदर सुमित जी बेसला सर, नेहा मैडम कंटिन्यू मेरे से टच में है, ये बराबर आप लोगों को जेट की तैयारी के क्वेश्चन करवा रहे हैं। साइंस में कोटा के अंदर अगले वर्ष से प्रिंटेड नोट्स की व्यवस्था आपको हो जाएगी। जो आप कंपटीशन की तैयारी करने जाते हो ना, उस नोट्स की व्यवस्था आपको यहीं मिल जाएगी। पढ़ाई के साथ साथ आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप कंपटीशन के लिए भी तैयार हो गए।
तो हमारा जो फर्ज था, माँ बाप का फर्ज था, हम पूरा कर रहे हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, चोर बन के नजरें चुरा के टोंक में घूमो तो ठीक, और साहूकार बन के हमसे नजरें मिला के हमारे पास आके बैठो तो ठीक। आप हमसे नजरें चुराओगे तो भी हमारे कहलाओगे, और हमसे नजरें मिलाओगे तो भी हमारे कहलाओगे। समझ गए ना? नजरें चुराने से अच्छा है नजरें मिला के जियो। और जो 4-5 बच्चे जिनको इनाम मिला है और जिनको मिलना है 15 अगस्त को, उनसे भी मैं कह रहा हूं, आप लोग अगर अनुशासन में नहीं रहोगे ना, तो हो सकता है अगला इनाम को दूसरा ले जाए। कई ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके हवा लग गई, वो टीचर को भी कुछ नहीं समझते, घर वालों को भी कुछ नहीं समझते, और वो तो जिसने शिक्षक को, माँ बाप को कुछ नहीं समझा, उसके लिए न तो स्वर्ग है न नरक है, उसके लिए जगह ही नहीं, अलग ही लोग बना हुआ है। समझ गए ना? तो आलोक स्कूल से मिलाओ आप कदम से कदम, और चलो हमारे साथ, और इसी तरह इनाम लेते जाओ। ठीक है? आप सब बहुत बन ठन के आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। बताया, संस्कार बताए, अनुशासन सिखाए। मैं वास्तव में इस विद्यालय से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और आशीष जी सर का जो प्रेम और स्नेह है वास्तव में काबिले तारीफ है। आपकी मेहनत, 1% का किसी भी प्रकार का आपके अंदर अहम की जो भावना है वो नहीं है, और सबको अपने जैसा, अपना भाई और अपने जैसा मानते हुए आपने इस विद्यालय को उन उपलब्धियों पर ले जाने का काम किया जिसका डंका पूरे राजस्थान में आने वाले वर्षों में बजने वाला है। लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लगदी, लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लगदी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लगदी, लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लगदी। वर्गी ना कोई ऊपर से जब करे, मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लगदी, लाल बिंदी में तू इतनी सोहनी लगदी।